हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल HK क्लासेस में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 का क्वेश्चन नंबर तीसरा जो दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा इसमें दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। तो चलिए हम लोग तीसरे का पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो तीसरे का पहला इसमें जो ये समांतर श्रेणी दिया हुआ है इसका प्रथम पद हमको ज्ञात करना है। ठीक है, और सारवंतर हमको ज्ञात करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे। ठीक है, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद ए बराबर A1 होता है, तो A1 हमारा क्या दिया है, 3 दिया है, और A2 हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और A3 हमारा क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और A4 हमारा क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो इसमें प्रथम पद A बराबर A1 होता है, पता है हमको, और A1 बराबर यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया हुआ है, तो इसलिए A1 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यानी प्रथम पद। और अब हमको क्या ज्ञात करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वअंतर। ठीक है, सार्वअंतर, सार्वअंतर को किससे हम दर्शाते हैं, डी से, तो इसीलिए सार्वअंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, यानी A2 माइनस A1। ये हमारा फार्मूला होता है, यानी सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए, डी का मान ज्ञात करने के लिए A2 माइनस A1 होता है। ठीक है, अब देखिए A1 का मान इसमें क्या दिया है, यानी 3 दिया हुआ है, और A2 का मान यहाँ पे देखिए क्या दिया है, 1 दिया हुआ है। तो हमको क्या करना है, A2 में से A1 को घटाना है, मतलब A2 का जो मान दिया हुआ है इसको पहले हम यहाँ पे रख देंगे। 1 दिया हुआ है, रख देंगे यहाँ पे, यानी A2 बराबर 1 दिया है तो 1 रख देंगे, माइनस है तो माइनस रख देंगे, और A1 का मान कितना दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। ठीक है, अब देखिए 1 में से यदि हम 3 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो इसीलिए डी बराबर मतलब सार्वअंतर हमको कितना प्राप्त हो गया, -2 प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम पद। ठीक है, A1 बराबर कितना हो गया, 3 हो जाएगा, और सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर D बराबर -2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें दूसरा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हम क्या करते हैं, इसका प्रथम पद ज्ञात करते हैं और इसका सार्वअंतर ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या दिया है, यानी -5, -1, 3 और 7 डॉट डॉट करके रख देंगे इसमें। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें प्रथम पद यानी A1 बराबर क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा पहला पद, और दूसरा पद क्या होगा, A2 बराबर -1 हो जाएगा, और तीसरा पद क्या होगा, A3 बराबर 3 हो जाएगा, और चौथा पद क्या होगा, A4 बराबर 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें पहला पद इसमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो पहला पद A1 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, -5। ठीक है, यानी A1 बराबर यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद। ठीक है, प्रथम पद A1 बराबर हमको कितना प्राप्त हो गया, -5। ठीक है, अब हमको क्या ज्ञात करना है, सार्वअंतर ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वअंतर। ठीक है, सार्वअंतर D बराबर, अब D बराबर सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है, तो A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का मान इसमें कितना दिया है, -1 दिया है, -1, फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिख देंगे। अब A1 का मान हमको देखना है, तो A1 बराबर कितना दिया है, -5, तो यहाँ पे -5 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1, और माइनस का माइनस से गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा, मतलब +5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 -1 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब सार्वअंतर यहाँ पे क्या लिखेंगे, सार्वअंतर D बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, 4। अब यहाँ पे क्या लिख देंगे, अतः, ठीक है, अतः प्रथम पद A1 बराबर -5 हो जाएगा, और सार्वअंतर, ठीक है, सार्वअंतर D बराबर 4 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें तीसरा जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे इसमें, दिया है, क्या क्या दिया है इसमें,
1/3 कामा 5/3 कामा 9/3 कामा 13/3, ठीक है, और डॉट डॉट करके दिया हुआ है, इसको लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद से देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे प्रथम पद लिखेंगे, प्रथम पद, ठीक है, प्रथम पद a1 बराबर क्या हो जाएगा 1/3, मतलब a1 हमारा प्रथम पद क्या हो जाएगा 1/3, और a2 हमारा क्या दिया है 5/3 हो जाएगा, और a3 हमारा क्या हो जाएगा 9/3 हो जाएगा, और a4 हमारा क्या हो जाएगा 13/3 हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या ज्ञात कर दिया, मतलब प्रथम पद हमने ज्ञात कर दिया कि प्रथम पद a1 बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर, यानी डी का मान हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सार्वंतर, ठीक है, डी बराबर, अब सार्वंतर डी बराबर, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 होता है। अब देखिए a2 का मान कितना दिया है 5/3, तो यहाँ पे 5/3 लिख देंगे, फिर माइनस है माइनस लिख देंगे। अब a1 का मान कितना दिया है 1/3, तो 1/3 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों का हर समान है यानी बराबर है, इसीलिए यहाँ पे 3 लिख देंगे, और अंश जो दिया हुआ है 5 माइनस 1 कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 5 में से 1 हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, अब बट्टे में 3 है तो 3, तो 5 में से 1 हटाएंगे तो 4 हो जाएगा, और बट्टे में 3 गया तो 3 हो जाएगा। मतलब इसमें सार्वंतर हमको कितना प्राप्त हो गया, सार्वंतर डी बराबर हमको 4/3 प्राप्त हो गया, और प्रथम पद a1 बराबर 1/3 इसमें दिया हुआ है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं अतः, ठीक है, अतः प्रथम पद a1 बराबर 1/3 हो जाएगा, और सार्वंतर क्या लिखेंगे यहाँ पे, सार्वंतर d बराबर 4/3 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें चौथा जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हल लिखेंगे, और हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे यहाँ पे दिया है, क्या क्या दिया है 0.6 कामा 1.7 कामा 2.8 कामा 3.9, उसके बाद से डॉट डॉट दिया हुआ है लिख देंगे इसमें, ठीक है। अब यहाँ पे प्रथम पद क्या हो जाएगा, यानी a1 बराबर क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, और a2 बराबर क्या हो जाएगा 1.7 हो जाएगा, और a3 बराबर क्या हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, और a4 बराबर क्या हो जाएगा 3.9 हो जाएगा। मतलब हमको यहाँ पे प्रथम पद ज्ञात है यानी दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे प्रथम पद, ठीक है, a1 बराबर कितना दिया है 0.6 दिया हुआ है, लिख देंगे इसको, यानी प्रथम पद हमारा हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, सार्वंतर ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वंतर, ठीक है, डी बराबर, अब सार्वंतर डी बराबर, तो सार्वंतर ज्ञात करने के लिए मतलब डी का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला क्या होता है a2 माइनस a1 होता है, ठीक है। अब a2 का मान देखिए कितना दिया है 1.7 दिया है, तो 1.7 लिख देंगे, माइनस है माइनस लिख देंगे, और a1 का मान कितना दिया है 0.6 दिया है, 0.6 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यानी 7 में से 6 यदि घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, पॉइंट है पॉइंट लिख देंगे यहाँ पे, और 1 में से यदि 0 को घटाएंगे तो 1 ही होगा। मतलब डी का मान कितना हमको प्राप्त हो गया, सार्वंतर 1.1 प्राप्त हो गया, ठीक है। प्रथम पद हमने यहाँ पे 0.6 प्राप्त किया जो कि पहले से दिया हुआ है, और सार्वंतर हमने ज्ञात कर दिया डी का मान कितना 1.1, और यही हमारा आंसर हो जाएगा।